राज्यसभा चुनाव परिणाम आ गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के तीन उम्मीदवार जीते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा, अजय माकन हारे। 4 राज्यों की 16 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में सबसे आखिर तक महाराष्ट्र के नतीजों का इंतजार करना पड़ा। काफी उठा पटक के बाद शनिवार को तड़के महाराष्ट्र के नतीजे आ सके। यहां महाविकास आघाड़ी के 3 प्रत्याशी तो वहीं बीजेपी के 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इस मुकाबले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जीत दर्ज की है और शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी की हार हुई है। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर हुई वोटिंग की मतगणना शनिवार तड़के तक चलती रही। सबसे आखिर में महाराष्ट्र के नतीजे आए। यहां भाजपा 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, तो वहीं 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा के नतीजों में काफी देरी हुई। यहां कांग्रेस को जोरदार झटका लगा और पार्टी के उम्मीदवार अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में भाजपा के कृष्णलाल पंवार तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की। आइए जानते हैं महाराष्ट्र में किसको कितने वोट मिले। तो आपको बता दें, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल को 48 वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक उम्मीदवार अनिल बोंडे ने 48 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। इसी के साथ भाजपा के धनंजय महाडी को 41.58 वोट मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी को भी जीत मिली है। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले। संजय राउत ने 41 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। शिवसेना के संजय पवार को 39.26 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए इमरान प्रतापगढ़ी को 44 वोट हासिल कर पाए और वो जीत दर्ज की उन्होंने। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार थे। 6ठी सीट के लिए शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महाडी में मुकाबला कांटे का था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, लेकिन वो अपने उम्मीदवार जिताने में नाकाम रहे। नतीजे से पहले दोनों खेमों में जबरदस्त खींचतान देखी गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार और निर्दलीय रवि राणा का वोट रद्द करने की मांग की, तो बीजेपी ने एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड और कांग्रेस की यशोमती ठाकुर और शिवसेना के सुहास कांदे की वोटिंग रद्द करने की मांग की। लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ सुहास कांदे के वोट को ही रद्द किया। आधी रात को करीब 1 बजे दोबारा वोटों की गिनती शुरू हुई। सुबह नतीजे आए तो बीजेपी के खेमे में खुशी थी और शिवसेना खेमा निराश था।